तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा 43 नंबर में, वो किससे रहेगा, तो इंटीग्रेशन से रहेगा। ठीक है। तो बहुत लोग घबरा जाते हैं कि हम इंटीग्रेशन नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा, लेकिन वैसा बात नहीं है। हम आप लोग को इतना अच्छे से यहाँ पर कॉन्सेप्ट देंगे कि आराम से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है। और इतना खुशी का बात है कि देखिए हर एक बार एक ही टाइप का पूछ रहा है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ऊपर में देखिए 2x है, 2x है, 2x है। केवल कॉन्स्टेंट में क्या कर दे रहा है, चेंजिंग कर दे रहा है। और आप लोग अपना भैया लोग को पूछ लीजिएगा, जब हम 2024 में आप लोगों के भैया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे थे, तब हम बोले थे कि ये क्वेश्चन हम करवा दिए थे और बोले थे कि ये सब आप लोग कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन करवाए थे, ये भी क्वेश्चन करवा दिए थे। ठीक है। और बोले थे ये सब आप लोग को खुद से कर लेना है। तो क्या देखिए 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या 2024 में उसी टाइप का है कि नहीं है? तो हाँ, उसी टाइप का है। केवल यहाँ पर क्या है 2x + 1, यहाँ पर कॉन्स्टेंट को केवल क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। तो आप लोग को घबराना नहीं है, हम आप लोगों को इतना अच्छे से ट्रिक देंगे ताकि आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए अब हम देर न करते हुए क्वेश्चन ले लेते हैं 2024 का ही, और इसको हम सोल्यूशन करके बताते हैं। ठीक है। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, एकदम अच्छे से यहाँ पर आप लोग को ट्रिक दिया जाएगा। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग को 6 को फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद रखना सबकी बस की बात नहीं है, लेकिन हम इतना अच्छे से आप लोग को ट्रिक देंगे ताकि आप इस फॉर्मूला को एकदम चुटकियों में याद रख सकते हो। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले 2 कैटेगरी में फॉर्मूला को बांटा गया है। एक नीचे में रूट होगा, नीचे में रूट होगा, नीचे में रूट होगा, और नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट। देखिए यहाँ पर रूट नहीं है, रूट नहीं है। तो 2 कैटेगरी में बांटे हैं। नीचे में रूट हो, नीचे में रूट, नीचे में बिना रूट, नीचे में रूट, नीचे में बिना रूट। तो करना क्या है, तो देखिए सबसे पहले नीचे में रूट होगा, याद रखना है। जैसे फॉर्मूला आएगा यूज होने के लिए, तो सबसे पहले देख लेना है कि नीचे में रूट है क्या। तो अगर नीचे में रूट रहेगा तो लॉग भरना है, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग भरना है, नीचे में रूट तो लॉग। लेकिन एक्सेप्शन, अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ गया, अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव नहीं है, तो एक्सेप्शन याद रखिएगा, एक्सेप्शन याद रखिएगा। अभी फिर से बताते हैं। ठीक है। 1-2 बार रिकॉल करेंगे, इसी को समझने में थोड़ा लेट है, बाकी हम क्वेश्चन को एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे। सबसे पहले याद रखना है कि नीचे में अगर रूट आ गया, नीचे में रूट आ गया, नीचे में रूट आ गया, लॉग होगा, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग। लेकिन एक्सेप्शन, अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ गया, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ गया तो साइन वाला होगा, तो साइन इनवर्स x/a और प्लस में c। ठीक है। और नीचे में अगर रूट आ गया, नीचे में रूट तो लॉग, और ये एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है, एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है। तो यहाँ क्वेश्चन में जो रहेगा उसी को छाप देना है। तो √x² + a² और प्लस में c, कोई दिक्कत। लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है, एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है, यहाँ जो है क्वेश्चन में छाप दीजिए। तो x² - a² और प्लस में c, मतलब याद यही रखना है कि नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो, नीचे में रूट हो तो लॉग होगा, नीचे में रूट तो लॉग, नीचे में रूट तो लॉग। लेकिन एक्सेप्शन, अगर एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आ गया तो साइन होगा, तो साइन इनवर्स x/a प्लस में c। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब आ जाइए इसमें, अगर नीचे में रूट नहीं रहेगा, नीचे में रूट नहीं रहेगा, नीचे में रूट नहीं रहेगा तो 1/2 ये लॉग, जिसमें इस यहाँ याद किए था ना कि नीचे में रूट तो लॉग, तो उसी तरह से यहाँ पर नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लॉग, 1/2 ये लॉग, यहाँ भी 1/2 ये लॉग। इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या कि अगर बीच में प्लस आ गया, देखिए यहाँ बीच में प्लस नहीं है, यहाँ भी बीच में प्लस नहीं है। इसमें क्या याद रखना है कि अगर बीच में प्लस आ गया तो होगा 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। इसमें याद रखना ये कहाँ से आता है, तो देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे tan इनवर्स x का, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan इनवर्स x होता है ना, यही ना होता है tan इनवर्स x। तो आज यहाँ है 1, आज यहाँ क्या है 1, तो इसीलिए आगे में हम लोग 1/1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगर a के जगह क्या करेगा कि यहाँ 1 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, तब इस केस में हम लोग को यहाँ पर चेंजिंग हो जाता है। तो इसीलिए याद रखिएगा कि बीच में अगर प्लस आ गया तो बीच में प्लस आ गया तो tan वाला होता है, लेकिन 1/a tan इनवर्स x/a + c, और नीचे में बिना, मतलब नीचे में बिना रूट और प्लस नहीं रहेगा तो 1/2 ये लोग, 1/2 ये लोग। अब करना क्या है, तो लॉग भर देना है, लॉग भर देना है। अब इधर लिखना है, जो यहाँ रहेगा उसी को लिखना है, x और a, तो यहाँ लिखना है x a, यहाँ भी लिखना है क्या है a और x, तो a और x लिखना है बटे में, यहाँ भी बटे देना है। यहाँ क्या है x और a, तो x और a रख दीजिए, यहाँ भी a और x है तो a और x रख दीजिए। अब यहाँ पर बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं प्लस माइनस में। ठीक है। तो हम आपको ट्रिक देते हैं। अभी हम बोले थे कि एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव,
तो साइन होगा। तो यहाँ भी वही बात ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया मतलब साइन आया, मतलब साइन आया। जहाँ साइन आता है वहाँ पॉजिटिव बात होता है, नेगेटिव बात नहीं होता है। तो मतलब पहले पॉजिटिव होगा बाद में नेगेटिव। अब जब ये वाला आप लिख लोगे तो इसका अपोजिट जस्ट इसमें कर देना, क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हुआ तो ये हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ में आना चाहिए। पहले देखना एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव मतलब साइन, और साइन आया मतलब साइन पहले पॉजिटिव बात करता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा और बाद में क्या हो जाएगा नेगेटिव। आप जब ये वाला लिख लोगे तो इसका अपोजिट कर देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आप क्या करिएगा कि अगर आप मान लीजिए कि अभी खाना खाने जा रहे हो, ठीक है, तो करना क्या है कि एक बार माइंड में रिकॉल करना है, माइंड में एक बार सोचना है, ठीक है, बिना देखे हुए। हाँ, अगर आप यहाँ पर देख देख के याद कर रहे हो तब तो आपको याद रह जाएगा, लेकिन आप बाहर जाओगे मान लीजिए तो आप भूल जाते हो। तो ये सब में आप लोग को याद रखने का ट्रिक यही है कि आप लोग मान लीजिए कि खाना खाने जा रहे हो तो वहाँ पर भी सोचिए, नीचे में रूट हो या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन कब होगा, जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा, बाकी में लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छाप देंगे। नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट, नीचे में बिना रूट तो 1/2 ये लोग, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लोग, नीचे में बिना रूट 1/2 ये लोग। लेकिन एक्सेप्शन अगर बीच में प्लस आ गया तो 10 वाला होगा, तो 1/10 वर्स एक्स वाई प्लस सी और 1/2 ये लोग। ये जे रहेगा उसी को भरना है, एक्स और ये, एक्स और ये और एक्स रहेगा तो ए और एक्स भरना है, ए और एक्स। और यहाँ बता दें कि एक्स स्क्वायर पहले नेगेटिव आएगा तो साइन, मतलब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव तो साइन, और साइन यहाँ आता है वहाँ पहले पॉजिटिव बात करते हैं बाद में नेगेटिव, तो इसका अपोजिट कर देना। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पर क्या देना है, इंटीग्रेशन है तो कॉन्स्टेंट लगा देना है, ठीक है। अब आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। हाँ, तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन इसी टाइप का है, यानी फॉर्मूला से बनेगा, ठीक है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि नीचे में क्या होगा, x का अधिकतम घात 2 होगा। x का अधिकतम पावर कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। x का अधिकतम पावर कितना रहेगा, 2 रहेगा। ऊपर में x का अधिकतम पावर 1 रहेगा, ठीक है। ऊपर में पावर x का 1, ऊपर में x का पावर 1 एगो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऊपर में x का सिंगल पावर, नीचे में x का डबल पावर। तब इस प्रोसेस से बनाना है जो भी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। हम 2024 का क्वेश्चन को ले लेते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से यहाँ पर हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए 2024 का क्वेश्चन अपने से मान लेट आई बराबर इंटीग्रेशन करना है 2x - 3 और डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में क्या है 3 है, ठीक है, इंटू में dx। 3 नहीं है यहाँ पर 13 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो करना क्या है, कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यही लाइन को समझना है एकदम। इसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग से एकदम नहीं बनाना है, हम शॉर्ट में बताएंगे एकदम ट्रिक के वजह से, ठीक है। मतलब ट्रिक इतना अच्छा देंगे कि शॉर्ट में बन जाएगा। सबसे पहले जो नीचे है उसको यहाँ पर नीचे लिख देना है, नीचे में जो है उसको लिख देना है 6x प्लस में 13। जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर दीजिए, जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर दीजिए। अब नीचे का डी सी लिखना है, डी सी मतलब डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और प्लस में 6, इसको बक्सा में बंद कर देना। x का 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जो नीचे में उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है। नीचे का डी ऊपर में लिखना है, उसको बक्सा में बंद कर देना, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। अब यहाँ बोलेगा, अब ऊपर में आइए, अभी बोल रहा है कि हम x के पहले 2 थे, तुमने यहाँ 2 लिखा तो बोलेगा हाँ लिखा गया। अभी वो ई बोलेगा हम आ गए हैं, ई बोलेगा कि हम आ गए हैं, ई बोल रहा है कि हम आ गए हैं, ई बोल रहा है कि हम नहीं आए। तो गुस्सा जा रहा है, बोल रहे तुमको क्या चाहिए, तो बोल रहे ना हम -3 लिए, तो -3 लाओ। तो बोल रहे तुमको हड़बड़ा मत, तुमको ला दे रहे, क्या चाहिए, तो बोल रहे ना -3 लाओ। तुम बोल रहे हड़बड़ा मत, ला दे रहे, तो -3 ला दिए। अभी बोलेगा हम आए, ये बोलेगा हम तो एलियो, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ तुम एक्स्ट्रा लिख दिया है। तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो मतलब 6 एक्स्ट्रा लिखा गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं माइनस में 6। फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं, यही लाइन को समझना है, यहीं से हम लोगों का ए और बी का मान पता चलता है। तो यहाँ कुछ नहीं, तो ये का मान 1 आ गया और बी का मान यहाँ क्या आ गया -9 आ गया, ठीक है। तो आप लोग जो लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हो तो हम एक ही लाइन में आप लोग को आंसर ला दिए, मतलब ए और बी का मान क्या आप लोग को पता चला। तो मतलब एक बार और हम यहाँ पर रिकॉल करते हैं। सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट करना है, जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है। नीचे का डी ऊपर में लिखना है, पहला क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, उसके बाद हम फास्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे का डी लिखना है, उसको बक्सा में बंद कर देना है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आएंगे, बोलेंगे x के पहले कितना है 2, तो बोलेगा हाँ यहाँ भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोल रहा है हम x के पहले -3 थे तो तुम यहाँ नहीं लिखा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं -3 हम थे, तुम -3 लाओ। तो यहाँ -3 ला दिए। जैसे -3 आया बोल रहा नहीं हम -3 लिए, तुम यहाँ 6 का है लिख दिया। तो तू आँख मुलाल कर लेगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा नहीं 6 के भगाओ। तो भगाने के लिए क्या करेंगे -6, मतलब डी में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब देखिए अब यहाँ बक्सा के इधर अलग कर दीजिए और बक्सा के इधर क्या कर दीजिए, तो अलग कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखिएगा, ठीक है। 2x + 6 और बटे में x² प्लस में 6x और प्लस में 13
और इंटू में dx, अलग अलग कर रहे हैं तो यहाँ से इधर अलग कर लोगे ना तो इसको जोड़ दीजिए, 6 3 9, तो माइनस में 9 बाहर कर देते हैं कॉन्स्टेंट को, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 30 इंटू डी एक्स। अब देखिए दो गो इंटीग्रेशन जब आया, जब दो गो बांट दिए हैं, दो गो अलग अलग इंटीग्रेशन आएगा तो अलग अलग डी एक्स देना है, ठीक है, अलग अलग डी एक्स। अब देखिए अब नीचे का एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर कोई फंक्शन नीचे में हो, नीचे में, और उसका डी सी मतलब एफ डैश एक्स, अगर उसका डी सी सेट हो और इसका अगर इंटीग्रेशन करना हो तो हो जाएगा लॉग, और नीचे जिसका डी सी सेट हो, तो किसका डी सी सेट है, एफ एक्स का, तो लिखना है एफ एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम करना है, एक्स स्क्वायर का 2x, 6x का क्या है 6, तो नीचे का डायरेक्ट सेट हो गया, नीचे का डायरेक्ट सेट हो गया, तो लॉग लिख के नीचे वाला, तो पता चला क्या क्या पता चला कि यहाँ हम लोग डीसी मतलब बक्सा में क्यों नहीं चेंजिंग करते हैं, सो क्योंकि हम लोग को यहाँ डीसी सेट हो जाता है, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए -9 है तो रहने दीजिए। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़े हैं, जितना भी फॉर्मूला पढ़े, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर, वेरिएबल का कॉन्स्टेंट का, वेरिएबल का कॉन्स्टेंट का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए वेरिएबल का स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट का इसका हम लोग स्क्वायर बना देते हैं, लेकिन यहाँ एक्स गड़बड़ा रहा है, तो इसको पता है कैसे करना होगा, सो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना होगा। तो कैसे बनेगा, तो आइए हम ट्रिक से बताते हैं। देखिएगा 1/, यहाँ पर सबसे पहले एक्स को पकड़ना है, एक्स को पकड़ना है, एक्स को हमेशा हमेशा के लिए मानना है, एक्स को हमेशा हमेशा के लिए ये मानना है। अगर ये 2 दे पा रहा है, अगर ये 2 दे पा रहा है तो ले लो, और नहीं दे पा रहे तो आगे बताएंगे। तो ये 2 दे देगा क्योंकि ये इवेन है तो 2 दे देगा, तो बचा क्या 3, तो यहाँ दे देना 3, तो ये बन गया 2a और ये बन गया b। एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस देना है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी होता है a स्क्वायर प्लस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। मैंने यहाँ हम लोग का दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है, दोनों पॉजिटिव, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव। यहाँ क्या देंगे, तो जो ऊपर में रहेगा तो यहाँ प्लस प्लस, ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम भी मिला जुला का आ गए, ये क्या बोलेगा कि हम भी मिला जुला का आ गए, लेकिन ये बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलेगा नहीं हम 13 लिए तो 13 ला, तो बोले हड़बड़ा मत, तुमको ला दे रहे हैं, तुमको ला दे रहे हैं, तो ला देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम तो लियो, ये बोलेगा हम आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो ये आँख मुँह लाल कर लेगा, बोलेगा तुम एक्स्ट्रा क्या लिखा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोला नहीं इसको भगाओ, तो जो भगाना है उसको क्या करना है, इधर घटा देना है, तो 3 का स्क्वायर 9। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। अब आइए हम ओड वाला भी बता देंगे उसको भी कैसे करना है, सो ठीक है, पहले यहाँ पर समझिए। अब यहाँ तो एज इट इज उतर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, -9। अब देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ क्या बन गया, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लोग को आवाज़ थोड़ा आ रहा होगा तो मैनेज कर लीजिएगा। 13 में से 9 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ प्लस में 4, अच्छा 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो हाँ लिख ही दीजिए। अब देखिए इधर फॉर्मूला बन गया, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, तो वही बात हम बताना चाह रहे थे। अब देखिए यहाँ पर आई बराबर इसको लिख दीजिए डायरेक्ट, फाइनली आंसर हम लोग लिख रहे हैं, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस में 6x और प्लस में 13 है ना, और माइनस में 9। अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला लग रहा है, नीचे में रूट है क्या, नीचे में रूट नहीं है, तो किस में जाएगा, इसमें नीचे में रूट रहता तो लॉग वाला, नीचे में रूट नहीं है, नीचे में रूट नहीं है, तो याद रखिएगा नीचे में रूट नहीं रहता है तो या तो 10 वाला होगा या तो 1/12 होगा, लेकिन पहचानोगे कैसे, तो देखिए बीच में प्लस आ गया, और जब बीच में प्लस आता है, जब बीच में प्लस आता है तो 10 वाला होता है, तो होगा क्या 1/a, तो ये मतलब क्या, यहाँ देखिए यहाँ कंपेयरिंग करना है, a का स्क्वायर मतलब यहाँ a का स्क्वायर मतलब 1/a, तो यहाँ जो रहता है उसी को लिखना है, तो यहाँ क्या है 2, तो 1/2 10 इनवर्स 10x/a, तो आज यहाँ x था तो इसीलिए यहाँ x लिखें, यहाँ 1 रहेगा तो यहाँ 1 लिखें, मतलब आज यहाँ x था इसलिए x, तो आज यहाँ x नहीं है वेरिएबल की जगह क्या है x + 3, और बटे में क्या हो जाएगा 2 और प्लस में c। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, लेकिन देखिए सब जगह क्या दिया है, इवेन वाला ही दिया है, सब जगह क्या दिया है, इवेन वाला, आज तक कभी भी ओड वाला नहीं दिया है, तो आप लोग का खुशी का यही बात है। खैर ओड वाला आएगा तो अब कैसे करेंगे, तो वो भी हम बता देंगे, ठीक है लास्ट में। चलिए देखिए अब रूट वाला आ जाएगा तब, तो रूट वाला ये भी हम बता ही देते हैं, 2018 में पूछा था, ठीक है। चलिए देखिए ये भी हम बता ही देते हैं, यहाँ पर देखिए 2018 में पूछा है, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 2x, इसमें भी उसी तरह करना है, ठीक है। आप कोई पूछेंगे क्या
कि अगर ये शॉर्ट मेथड से हम बनाएंगे तो क्या नंबर कटेगा क्या, तो हम आपको बता दें कि 3 नंबर में आएगा तो हार्डली हाफ पेज या तो फिर पौन पेज, क्या हम 2 पेज में सोल्यूशन देंगे, नहीं। तो इसीलिए ये एकदम सही तरीका है, ठीक है, एकदम इसमें नंबर नहीं कटेगा, आप लोग को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही बता दिए। चलिए अब आइए इसमें भी वही तरीका है। क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 1, 2 को भी पेस्ट कर दिए। अब जब 2 को भी पेस्ट कर दिए, अब इसका DC ऊपर में लिखना है, इसका DC लिखना है, तो एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 2x का प्लस में 2, इसको बक्सा में बंद कर देना है। इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसमें क्या करना है कि कोई छेड़खानी नहीं करना होता है। अब क्या करना है, तो ये बोलेगा 2x हम आ गए, ये 1 बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलेगा ना हम 1 हली तुम 1 लान, तो बोलेंगे हड़बड़ा मत, तुमको ला दे रहे, तो यहाँ ला दिए। अभी बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम आए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो बोल रहा है 2 एक्स्ट्रा लिखा गया, तो इसको भगाने के लिए बोल रहा है, तो भगा देते हैं। और इंटू में dx, मतलब बक्सा में कभी भी कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर DC हम लोग सेट करके रखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब अलग अलग करना होता है, बक्सा के इधर अलग, बक्सा के इधर अलग, तो बांट दीजिए। तो 2x + 2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx, 1 - 2 यानी -1, तो -1 को बाहर निकाल दीजिए, 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको एक बात बताते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, अगर नीचे का डायरेक्ट सेट हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो log और नीचे वाला प्लस में c, लेकिन अगर नीचे का तो डायरेक्ट सेट हो, नीचे का डायरेक्ट सेट हो ऊपर में और dx, लेकिन अगर नीचे में रूट कर दे, रूट अगर रूट नहीं रहेगा तो log लिख के नीचे वाला, लेकिन अगर रूट कर दे तो याद रखिएगा 2 लगाना है और जो नीचे में है उसको 2 को भी पेस्ट कर देना है, इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, ठीक है। तो वही काम यहाँ करना है। देखिए नीचे का तो डायरेक्ट सेट है, तो अगर रूट नहीं रहता ना तो log लिख के नीचे वाला लिख देते हैं, लेकिन रूट गड़बड़ा रहा है, तो जब रूट गड़बड़ा रहा है तो क्या करेंगे, तो करना कुछ नहीं, 2 लगा के नीचे वाला छापना है और यहाँ पर थोड़ा लिख देना है, क्योंकि शॉर्ट में बना रहे हो ना, तो थोड़ा यहाँ पर बगल में लिख देना है इस प्रकार से, कैसे कि हम लोग जानते हैं f' बाय रूट fx, मतलब नीचे का डायरेक्ट सिटी है लेकिन DC सेट है, लेकिन नीचे में अगर रूट है और उसका इंटीग्रेशन करना है तो 2 रूट नीचे वाला, ये चीज़ लिख देना ताकि उनको समझ में आ जाए, ठीक है, जो चेक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इधर वाला माजरा है तो इधर कैसे सॉल्व करोगे, तो उसी तरह से यहाँ भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है, क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े हैं सब में क्या है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ क्या है कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, x को हमेशा पकड़ के ये मानना है, x को हमेशा ये मानना है, क्या है 2 दे पा रहा है तो हाँ 2 दे देगा, क्योंकि इवेन है तो 2, तो कुछ नहीं तो क्या यहाँ 1 लिख सकते हैं, तो ये बन गया 2ab, तो एक तरफ a का स्क्वायर x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, यहाँ हमेशा प्लस चाहे माइनस रहे, मतलब यहाँ क्या देना, हमेशा प्लस देना, यहाँ क्या हमेशा प्लस, क्योंकि हम लोग जानते हैं a - b का होल स्क्वायर में भी यहाँ प्लस, a - b का होल स्क्वायर में भी यहाँ क्या होता है, तो प्लस ही होता है। यहाँ क्या दें, तो यहाँ जो ऊपर में रहेगा वही डालना है, और रूट है तो रूट देना नहीं भूलना। देखिए अभी हम भूल रहे थे तो आप लोग एग्जाम में भूल जाओगे पक्का है, तो इसीलिए यहाँ पर दिमाग इसलिए हम यहाँ पर क्या किए, समय लिए, ठीक है। अब देखिए तो ये आ गया, ये बोलेगा हम भी आ गए, ये बोलेगा हम नहीं आए, -1 बोलेगा कि हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोले ना हम -1 लिए, तो -1 लान, तो बोल रहे हड़बड़ा मत, तुमको ला दे रहे, तो -1 ला दिए। अभी बोलेगा कि हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो जी, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो बोल रहा नहीं 1 का स्क्वायर तुम एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो इसको भगा, तो बोल रहे भगा देते हैं। तो भगाने के लिए क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर यहाँ प्लस में तो यहाँ कर देंगे माइनस में, और इंटू में क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत नहीं, इधर तो इंटीग्रेशन हो ही गया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 1, अब माइनस में, अब यहाँ देखिए इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, रूट देने नहीं भूलना, अभी हम भूल रहे थे, -1 -2, तो यहाँ -2 हो गया, और इंटू में dx, कोई दिक्कत नहीं। एक बात और यहाँ पर समझना है, 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में 2x और माइनस में 1 और माइनस, देखिए एक तरफ अभी हम लोग जितना फॉर्मूला पढ़े थे सब में क्या था, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, तो यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर नहीं लग रहा है, ठीक है, तो स्क्वायर बनाना है, तो हम क्या करते हैं कि अगर 4 रहेगा तो इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, 9 रहेगा तो 3 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ किसी के स्क्वायर में लिखा नहीं जा सकता, तो इसको लगा देते हैं रूट और इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो मतलब ओवरऑल 2 ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए नीचे में रूट हो, तो अभी रूट नहीं था, किस कैटेगरी में आया था, तो इधर वाला कैटेगरी में आया था। अगर रूट आ गया तो ये सब कैटेगरी में जाएगा, तो अगर रूट आ गया
तो रूट आ गया, या तो लॉग होगा या तो साइन होगा। साइन कब होगा? जब एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव होगा, बाकी में लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छाप दो। तो यहाँ पर देखिए तो क्या है, एक्स स्क्वायर के पहले नेगेटिव आया, मतलब वेरिएबल के स्क्वायर के पहले नेगेटिव है नहीं है, तो इसमें भी लिखना है लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन में छापना है। तो एक्स नहीं लिखना है, वहाँ एक्स था इसीलिए एक्स लिखे हैं, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, क्या है, एक्स प्लस वन। जैसे अभी हम फॉर्मूला बताए थे जी, तो एक्स प्लस वन और प्लस क्वेश्चन में छापना है, तो क्वेश्चन में यही है, तो यहाँ छाप दीजिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर और माइनस में रूट 2 का स्क्वायर। बस हो गया हम लोग का। लेकिन थोड़ा एक काम और करना होता है, क्या करना होता है तो अभी हम बता देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और माइनस में लॉग क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन और प्लस में। अब देखिए ये अंदर वाला देखना, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, और ये कहाँ से आया, यहाँ से। तो मतलब अगर आप इसको सोल्यूशन करोगे ना तो यही वाला आने वाला है। अगर आप करके देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग उतना क्यों सोल्यूशन करेंगे, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये आखिर आया कहाँ से, यहाँ से, ये आखिर कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो मतलब क्यों ना इसकी जगह यही लिखा जाए, तो यहाँ लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और प्लस में c। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग एक और देख लेते हैं। ये वाला देखिए, ये तो और ईजी है। अभी हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से सोल्यूशन किए हुए थे, अब अभी हम यहाँ पर आप लोग को बताते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 1 और x प्लस 3 और इंटू में क्या है dx। तो इसको गुना कर दीजिए, वही वाला आ जाएगा। गुना करिए, x को x से तो एक्स स्क्वायर, x को 3 से तो क्या हो जाएगा 3x, 1 को x से तो x हो जाएगा, प्लस 1 को 3 से 3 और इंटू में dx। क्या ऐसा हम लोग अभी नहीं बनाए थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस में 3 इंटू में dx। इसमें भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना है। देखिए अभी ना हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को किए, तो ये वाला यदि आप हम बना दिए तो क्या आप ये नहीं बना सकते हो? तो बना करके मेरा व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिएगा, हम आपको नंबर दे देते हैं, ठीक है। इस नंबर में सेंड कर दीजिएगा, हम आपको चेक करके बता देंगे, ठीक है। 70 61 94 20 58 इस पर मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा तो, ठीक है। हम लोग इसको भी सेट करना सीख जाते हैं, ठीक है। इसको भी कैसे सेट करेंगे, वहाँ तो क्या था कि 2x था तो हम लोग आसानी से सेट कर ले रहे थे क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x था, लेकिन यहाँ 2x नहीं दिया गया, तो इसको हम लोग कैसे सेट करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसको जैसे उसी तरह लिख देना, नीचे वाले को 2 को भी पेस्ट कर देना, नीचे वाले को क्या करना है 2 को भी पेस्ट कर देना है, नीचे का DC ऊपर में लिखना है एक्स स्क्वायर का 2x और प्लस में 2, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब यह क्या बोलेगा कि हम x के पहले 1 लियो, हम x के पहले 1 लियो, तो यहाँ 2 का है लिखा, तो ये गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलेगा ना हम x के पहले 1 लियो, तुम यहाँ 1 लाओ, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलो ना हमारा 1 चाहिए। तो जो लाना है उसको ऊपर लिखना है, और जो भगाना है, भगाना क्या है 2, तो जो भगाना है उसको कहाँ लिखना है नीचे। अभी बोलेगा कि हम आ गए, अगर मिला जुला के देखोगे यहाँ जाएगा तो कट जाएगा, तो ये वाला आ गया, तो ये बोलेगा हम आए, लेकिन ये बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलेगा ना हम लियो 3, तो यहाँ 3 लिख, तो बोले हाँ हड़बड़ा मत, तुमको लिख दे रहे हैं, तो ये आ जाएगा। तो ये बोलेगा हम आए, ये भी बोलेगा हम भी आ गए, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो इसको थोड़ा गुना करके देख लेना, इसको थोड़ा सॉल्व करना इधर बगल में। तो देखिए 1/2 2x प्लस 2 है, इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा x, जिसमें से गुना करिएगा तो हो जाएगा 2/2 यानी 1, तो 1 एक्स्ट्रा आ गया। 1 क्या आ गया एक्स्ट्रा, हम लोग को x तो चाहिए, लेकिन 1 क्या आ गया एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको -1 कर देंगे इंटू में dx। तो ये बात समझ में आ गया, तो बस यही काम करना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखिए हम एक और बताते हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2020 वाला क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 2018 वाला बताए थे ना, 2020 वाला भी आप लोग देख लीजिए। थोड़ा इसमें क्या है ना अलग है, अलग क्या है, तो इसमें कॉन्स्टेंट दे दिया गया बाहर में, कहीं एक्स स्क्वायर के पहले सब जगह क्या है 1, सब में एक्स स्क्वायर के पहले क्या है 1, लेकिन यहाँ 3 दे दिया। तो इसको भी हम लोग क्लियर कर ही लेते हैं। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं। चलिए देखिएगा क्या है, तो 2020 का आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 5x - 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस में 2x और प्लस में 1 इंटू में क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी वही काम करना है, कोई उतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले जो नीचे है उसको 2 को भी पेस्ट कर दीजिए, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका DC ऊपर में लिखना है, तो यहाँ DC करेंगे तो 3 दूनी 6x और प्लस में 2। इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 है, तो यहाँ पर कुछ नया सीखने को आप लोगों को मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले DC लिखना है, अभी बोलेगा कि हम x के पहले 5 लिए, तो यहाँ 6 का लिखा, तो गुस्सा आ जाएगा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलेगा ना हम x के पहले 5 लिए, तो 5 लान, तो हम क्या करते हैं कि 5 यहाँ लिख देते हैं, मतलब जो लाना है उसको ऊपर लिखना है, ठीक है। और ये बोलेगा कि हम 5 तो आएगा लियो, लेकिन यहाँ तो 6 एक्स्ट्रा लिखने से, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोला ना 6 को भगाओ, तो जो भगाना है उसको नीचे, याद रखिएगा जो लाना है उसको ऊपर, जो भगाना है उसको नीचे लिखना है। अब देखिए
लेकिन बक्सा में नो चेंजिंग, बक्सा में कभी भी कोई प्रकार का चेंजिंग नहीं करना है। अभी बोलेगा कि हाँ हाँ हम तो आ गए, 5x आ गई, कटेगा तो ये यहाँ जाएगा तो आ गया, तो ये -2 बोल रहा है हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा। तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोल रहा ना -2 हल तो -2 लान, तो बोले ठीक है हड़बड़ाओ मैं तुमको ला दे रहे, तो -2 ला दिए। अभी बोल रहा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो इसको थोड़ा बगल में सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको यहाँ करोगे ना तो 6 कट जाएगा तो बचेगा 5x, और इसको जब इसके साथ गुणा करोगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और बटे में 6, और ये -2 तो रहेगा ही रहेगा, हम लोग को इतना सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा 5x तो हम लोग को चाहिए ही, यहाँ आ रहा 5/3 काटे गए थे, तो यहाँ 5/3 एक्स्ट्रा आ गया, तो मतलब यहाँ -5/3 करना पड़ेगा। बात समझ में आना चाहिए। एक बार और हम रिकॉल कर दे रहे हैं एकदम शॉर्ट में। ठीक है, सबसे पहले DC सेट करना है, नीचे का DC में कोई चेंजिंग नहीं, बक्सा बंद कर देना है, इसमें कोई चेंजिंग किसी भी प्रकार का नहीं करना है। ठीक है, अभी बोल रहा है हम x के पहले 5 लिए, तो यहाँ 6 का लिखा, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोलना हम x के पहले 5 लिए तो 5 लाना, तो जो लाना है उसको ऊपर लिखना है, जो भगाना है उसको नीचे लिखना है। अभी बोला कि हम आ गए, ये बोला हम नहीं आए, तो गुस्सा रहा है, तो बोलेंगे तुमको क्या चाहिए, बोला ना हम -2 हलिए तो -2 लान, तो जो लाना है उसको यहाँ रख दिए। अभी बोल रहा है कि हम आ गए हैं, लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो इसको थोड़ा बगल में यहाँ पर सॉल्व कर लेना है, इसको थोड़ा क्या करना, बगल में यहाँ सॉल्व कर लेना है। तो ये तो हमको चाहिए, ये वाला एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसको घटा देना है। मान लीजिए यहाँ माइनस में रहता तो उसको प्लस में कर देते, कोई दिक्कत है नहीं दिक्कत। चलिए इतना अच्छे से तू समझा रहे, क्यों नहीं समझ आ रहा, समझ में तो आना चाहिए। आप बक्सा की इधर अलग कर दीजिए, बक्सा की इधर अलग, तो इसको अलग करिएगा तो 5/6 कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल दीजिए, 6x यहाँ 6x और प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 2x प्लस 1 और इंटू में dx है। अब यहाँ पर देखिए 3 दूनी 6 और 5 11 यानी -11/5 है कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल दिए, तो 1/3x² प्लस में 2x और प्लस में 1, क्या वही क्वेश्चन बना कि नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा होगा आप लोग को दिक्कत, तो वो भी हम बता ही देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऐसा करने से क्या फ़ायदा हो गया, फ़ायदा ये हुआ कि देखिए अब DC में चेंजिंग नहीं किए थे, तो यहाँ पर DC सेट हो गया, और यदि DC सेट हो तो लोग लिख के नीचे वाला लिखते हैं 3x² प्लस 2x और प्लस में 1 है, और माइनस में 11/5। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जितना भी फॉर्मूला पढ़े सब में एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर एक तरफ कांस्टेंट का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा है, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यहाँ x आ रहा है। तो कभी भी अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना चाह रहे हो तो सबसे पहले x² के पहले 1 होना ही चाहिए, अगर x² के पहले 1 नहीं है तो 1 उसको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 अगर कॉमन लोगे तो 1/3 हो जाएगा, और 1 यहाँ x² तो ये तो 3 दे दिया, तो यहाँ x² रहेगा। अभी 3 दे नहीं पा रहा है, तो जो नहीं दे पा रहा है उसको बटे में लिखना है, और प्लस ये भी नहीं 3 दे पा रहा है, तो जो नहीं देता है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इधर तो हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया, तो इधर हम अभी लिखेंगे नहीं, -11/5 या 15। इधर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप बना सकते हो। तो याद रखिएगा कभी भी अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बनाना चाह रहे हो तो x² के पहले 1 होना चाहिए। अब देखिए x² के पहले 1 हो गया, अब आपको बनाने में आसान हो जाएगा। x को पकड़िए, हमेशा के लिए ये मानना है 2 दे पा रहा है तो हाँ 2 दे देगा, तो बचा क्या 1/3। एक तरफ मतलब ये 2 बन गया, ए बन गया, बी बन गया, एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 1/3 का स्क्वायर। और बोले थे अभी हम कहा यहाँ हमेशा प्लस देना, यहाँ क्या दें, तो जो ऊपर में रहेगा, ये बोलेगा हम लियो, ये भी बोलेगा कि हम भी मिला जुला के आ गए, ये बोलेगा हम नहीं आए, तो गुस्सा आ जाएगा, बोलेगा तुमको क्या चाहिए, बोल रहा ना हमको लाओ, तो इसको भी ला दिए। ये बोल रहा हम आए, ये भी बोला हम भी आ गए मिला जुला के, ये बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ चीज़ एक्स्ट्रा लिख दिए हो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया भाई, तो मतलब 1/3 का स्क्वायर एक्स्ट्रा लिखा गया, तो यहाँ पर -1/9 कर देंगे। ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा dx, बस बन गया। अब इसमें कोई झमेला हम लोग का है नहीं। अब हम देखिए इधर तो लिखेंगे नहीं, -11/15 इंटीग्रेशन ऑफ 1 यहाँ से यहाँ तक देखिए क्या लिख सकते हैं, x + 1/3 का स्क्वायर a² + 2ab + b², तो यही तो लिखेंगे। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1/3 और माइनस में 1/9 है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 9 3 3 9 3 -1 यानी 2/9, तो 2/9 यहाँ लिखेंगे क्या, तो हम एक ही बार लिख देते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग को कितना आ गया 2/9, तो प्लस में आ गया 2/9। अब देखिए इसको किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता, तो हम क्या करते हैं इसको इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखिए फाइनल आंसर हम लिखने जा रहे हैं, i बराबर एक बार और कर देते हैं -11/15 √1/,
इसको क्या करेंगे पता है आप लोग को, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर तो हो गया, x प्लस 1/3 का स्क्वायर हो गया, लेकिन एक तरफ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिख रहा है क्या, तो स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो उसको स्क्वायर बनाएंगे कैसे, तो प्लस 2 को किसी के स्क्वायर में नहीं लिखा जा सकता है, तो इसीलिए रूट लगा देंगे। अर्थ 9 को लिखा जा सकता है 3 के स्क्वायर में। देखिए आ गया, एक तरफ वेरिएबल का स्क्वायर, एक तरफ कॉन्स्टेंट का स्क्वायर, नीचे में रूट नहीं है, तो अभी बताए थे। अब फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं, तो यदि फाइनल लिखोगे तो इसको भी लिख देना है, ठीक है। तो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस में 11/15 और नीचे में बिना रूट, नीचे में रूट होगा तो या तो लॉग या तो साइन, लेकिन नीचे में बिना रूट और बीच में प्लस, नीचे में बिना रूट तो दूसरा इधर वाला कैटेगरी में आ गया। देखिए हम फिर से आप लोग को दिखाई देते हैं एक बार, ठीक है। नीचे में बिना रूट तो इधर वाला कैटेगरी में आ गया। अब जब इधर वाला कैटेगरी में आ जाएगा तो या तो 1/8 tan इनवर्स होगा या तो 1/2 ये लोग, लेकिन बीच में प्लस आ गया तो tan वाला होगा। तो देखिए यहाँ पर बीच में प्लस आ गया, क्या आ गया, बीच में प्लस आ गया तो tan वाला, तो 1/a इंटू मतलब 1/a, ए की जगह क्या है √2/3 tan इनवर्स x/a, तो x की जगह क्या है x प्लस 1/3 बाई ए की जगह क्या है √2/3 और प्लस में c। चाहो तो इसको और कैलकुलेशन कर दीजिए, ठीक है। इसको यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग। ये देखिए ये ऊपर जाएगा तो कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, तो माइनस में 11/5 √2 और tan इनवर्स। इसको यहाँ पर अगर लोग LCM तो हो जाएगा 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 और बटे में 3 जो आएगा और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बटे में √2 बचेगा और प्लस में c। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा था मतलब लेवल में, लेकिन बाकी आप लोग का जो पूछा जाएगा क्वेश्चन वो उतना ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसी टाइप में पूछा जाएगा, तो ये आप लोग याद रखिएगा। नीचे में रूट रहेगा, नीचे में बिना रूट रहेगा। फॉर्मूला हम एक बार यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। खाते समय आप लोग को फॉर्मूला सोचा करना है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी आप लोग इसको बना करके देखिएगा। नहीं बनेगा या तो फिर बन भी जाएगा तो आप क्या करिएगा कि मेरा व्हाट्सअप नंबर में सेंड कर दीजिएगा बना करके, ताकि हम चेक करके आप लोगों को बता सके, ठीक है। और हाँ एगो मान लीजिए कि अगर खैर अभी पूछा तो नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि अगर x² प्लस 7x और प्लस में 3 आ जाएगा तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ था। तो हम बता देते हैं, सबसे पहले x को हमेशा ये मानना है, ये देखिए ओड है, इवेन नहीं है तो 2 नहीं दे पाएगा, तो 2 अपने से देना है। तो बचा क्या, तो क्या बचा जी, तो यहाँ पर 7 तो बचा हुआ है, तो 7 यहाँ रहने देना है। अब जो 2 अपने से दिए उसको यहाँ डिवाइड कर देना है। तो देखिए क्या 2 ये भी बना, तो एक तरफ a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, एक तरफ b का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर। यहाँ हमेशा प्लस देंगे, यहाँ क्या देंगे जो ऊपर में रहेगा। तो यहाँ अब क्या हो जाएगा, ये बोलेगा हम आए, भी बोलेगा हम भी आ गए, ये बोलेगा हम नहीं आए, तो जो नहीं आए उसको लिख दो। अभी बोलेगा हम आए लेकिन यहाँ तुम कुछ एक्स्ट्रा लिख दियो, तो बोलेंगे क्या एक्स्ट्रा लिखा गया, तो इसको घटा देना है। मतलब 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ से फिर इसको कैलकुलेशन कर देंगे, यहाँ से हो गया x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर और यहाँ से 4 × 12 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर भी लिख देना है, ठीक है। कैसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ बता देते हैं। 4 × 12, 12 में से 49 जाएगा तो -49 और 12, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 1 जाएगा 3, तो माइनस में 37 आ रहा है। तो माइनस में यहाँ क्या लिखोगे 37/4। आप देखिए ये माइनस यहाँ नहीं लगाना। देखिए एक चीज़ हम बताने आप लोगों को भूल ही गए हैं, ठीक है। एक चीज़ बता देते हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर -2 आएगा ना, इस प्रकार से -2 आया ना, तो आपको यहाँ ऐसा नहीं करना है कि प्लस लिख देंगे बाहर में और माइनस में 2 या तो फिर माइनस में रूट इस तरह से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब मेरा ऐसा है, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए कि ये चीज़ आया यहाँ पर माइनस में, ठीक है, तो इसको इस प्रकार से नहीं करना है कि यहाँ प्लस लिख देंगे, यहाँ माइनस लगा के और तब स्क्वायर करेंगे, तो ऐसा गलत हो जाएगा। अगर माइनस आए तो माइनस को बाहर ही में रहने देना है, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट था। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।